ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को पता ही है कि हम जब भी घर में कोई पूजा करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, विवाह संस्कार कराते हैं या अन्य किसी प्रकार की भी कोई भी धार्मिक हम पूजन करते हैं तो उस समय हवन अवश्य किया जाता है। तो हवन का विशेष महत्व होता है। इसी तरह सिद्धि शक्तियों प्राप्त करने में, सिद्धि शक्तियों को हासिल करने में भी हवन का विशेष महत्व है। बहुत सारे साधक क्या हैं कि कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, प्रतिदिन जाप करते हैं, एक निश्चित संख्या में या अनगिनत संख्या में प्रतिदिन जाप कर रहे हैं, उनसे शक्तियां कनेक्ट भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे कार्य नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने उनको बल प्रदान नहीं किया है, अपनी शक्तियों को स्ट्रोंग नहीं किया है, देवी शक्तियों को जागृत नहीं किया है पूर्ण रूप से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शक्ति बहुत अच्छी तरीके से आपके पास आए, बहुत अच्छे तरीके से आपके सभी कार्य सफल करे, तो उसको हमें स्ट्रोंग करना पड़ता है, उसे हमें पावरफुल बनाना पड़ता है। हम जैसे जैसे शक्तियों से कार्य लेते हैं, हम उनको कार्य प्रार्थना करते हैं कि अमुक कार्य करके आओ, तो वो कार्य तो करके आते हैं, लेकिन हमें उन्हें प्रबल बनाने के लिए उनके निमित्त हवन करना होता है। अब वो हवन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से करना चाहिए, ये सभी मैं आपको कर्मवाही बता रहा हूं, बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। प्रत्येक साधक को हवन अवश्य करना चाहिए। यदि वह हवन नहीं कर सकता तो कुछ ही दिनों में उसके बाद जो आने वाली शक्तियां हैं, कुछ ही दिनों में वो सिमट कर रह जाती हैं, फिर वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाती, क्योंकि देवताओं की खुराक हवन के माध्यम से, स्वाहा के माध्यम से देवता तक पहुंचती है। तो मैं सबसे वीडियो लंबी ना करते हुए सरल और सबसे सटीक तरीका बता रहा हूं। इस उपाय को प्रत्येक साधक को करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो आप आम की लकड़ी ले लीजिए, आम की लकड़ी, और आम की लकड़ी नहीं है तो गाय के उपले ले लीजिए, यानी कि गाय के, हिंदी भाषा बताऊं तो गाय के गोसे, जो गाय के गोबर के गोसे होते हैं उनको आप ले लीजिए। उनको चैतन्य करके, अग्नि प्रज्वलित करके, आपने आम की लकड़ी है तो आम की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित करके सर्वप्रथम तो आपको 3 बार आपको जल का आचमन आपने अग्नि के पास कराना चाहिए। ओम पूर्वमदस्य है, ओम पश्चिमेश नमः, ओम उत्तराय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम भगाय नमः, इस तरीके से। या फिर ये भी नहीं कर सकते तो अग्नि प्रज्वलित करके, आपके पास कोई भी मंत्र नहीं आता, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वह मंत्र आपके पास नहीं आता, कोई जरूरत नहीं, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि प्रज्वलित करके सर्वप्रथम आपने कुछ सामग्री अपने पास रखनी चाहिए और कुछ लौंग को अपने पास रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि विशेष महत्व इसमें लौंग का है। तो आपने क्या करना है, आपने सर्वप्रथम तो आपने ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा 5 आहुति आप गणेश भगवान जी की दीजिए। उसके बाद भगवान शंकर के आप 5 आहुति दीजिए, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। और उसके बाद में आप मां भगवती की आहुति दीजिए, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा, या फिर ओम श्री शक्ति गौराय नमः मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। उसके बाद में आपने 5 आहुति आपने भगवान नारायण की आपने देने, ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। इस प्रकार आपने 5 आहुति आपने फिर ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा, 5 देवताओं की आपने इस प्रकार आपने पूजन कर लिया है। फिर अपने जो आपके कुल देवता था, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। क्षेत्रपाल की भी आहुति देनी आहुति आवश्यक होती है, स्थान देवता की देनी आहुति देनी आवश्यक है, कुल देवता की आहुति देनी आवश्यक होती है। उसके बाद में ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। इस प्रकार आपने मान्य देवताओं की आहुति देकर उसके बाद में आपने प्रधान जो आपके इष्ट देवता उनकी आहुति आपने कंटिन्यू, उनकी आहुति आपने देने हैं। बस आपने फिर आपने जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम से आप आहुति देते रहिए। मान लिया आपकी माता महाकाली है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस प्रकार आहुति देते रहिए। जब आपने जितनी आहुति आपने देनी दे दीजिए। उसके बाद में लौंग का भोग इस प्रकार लगाएंगे। उसके लिए आपने घी की कटोरी, आप घी किसी कटोरी में आप या दोने में घी रखेंगे, उसमें आप लौंग लेंगे, लौंग का जोड़ा डबल लेंगे और इस प्रकार बीच की उंगलियों से इस प्रकार पकड़ेंगे, घी में डुब करेंगे और सर्वप्रथम गणेश भगवान जी का ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम शंभुवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा देनी है। जिसके नाम से आपने भोग लगाना है उसके नाम से आप भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास शक्ति आ रही, चाहे वो माता महाकाली हो, मां भगवती हो, श्री रामचंद्र, श्री हनुमान जी बालाजी, जिसकी भी नाम से आप फिर उसने जितनी भी आप अपने जो आपके इष्ट है उसकी आप आहुति आप 21 जोड़े, 51 जोड़े, 108 जोड़े, जितनी भी आपका सामर्थ्य है उतने जोड़े आपने लौंग के भोग लगाने हैं।
तो इस तरीके से हम अपने इष्ट का लौंग का भोग करते हैं, लौंग का भोग लगाते हैं हवन के द्वारा। पहले सामग्री से लगता है, फिर लौंग से लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे देवता, हमारे इष्ट हैं, वो बलवान होते हैं, पुष्ट होते हैं, शक्तियां जागृत होती हैं और ईश्वर की विशेष अनुकंप होते हैं। इस तरीके से हवन किया जाता है। आप समझ गए सभी वक्तों को।